Yes, better. Good morning. In last topic, we will discuss regarding different sports injuries. That is soft tissue injuries, hard tissue injuries. And today's our topic is that is bone joint injuries, in which there is a different type of dislocation. But as we know, there are several different types of joint injuries. There are different types of joints are found within the body. But mainly we divide them in three types. Okay? There are types of joints, as I have written in this blackboard: immovable joints, slightly movable joints, and freely movable joints. Immovable joints जो move नहीं करते हैं, they are fixed. The best example of this is skull. ठीक है, जो skull में joint होते हैं, they can't move. They are fixed. Then there is a slightly movable joints. ठीक है, slightly movable. These are found in vertebral joints. ठीक है, vertebral joints. And third one, freely movable joints. These are a different types of joints: pivot joint, hinge joints, ball and socket joints. ठीक है, those we can move them freely. ठीक है, तो ये there are three basic types of joints. Before we discuss this topic, first of all, we should know these types of joints. Then we have to discuss our main next topic is dislocation. As earlier we discussed the different types of injuries regarding different fractures. Now we have to discuss this dislocations. बेटा सिंपल डिसलोकेशन का मीन्स कि कोई भी जॉइंट्स, ठीक है, आपका when the two bones that come together to form a joint and became separated, ठीक है, that describe the dislocated whenever any joint display from their original place. That situation is called dislocation. कोई भी चीज जो अपनी ओरिजिनल प्लेस से मूव कर जाती है, ठीक है, दूसरी प्लेस पर, इन दैट सिचुएशन वी कॉल दैट डिसलोकेशन. यू हैव सीन मैनी टाइम, जैसे हम आपने सुना होगा, हम बोलते हैं कि इसका शोल्डर निकल गया है जी, ठीक है, आपने बड़ा सुना होगा उसका गुट निकल गया है जी, ठीक है. दीज आर द मेन डिसलोकेशन व्हेनेवर वी आर प्लेइंग, व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्टिविटीज इन डिफरेंट गेम्स. तो कोई भी आपका इम्पैक्ट ऐसा गेम में पड़ जाए जिससे आपको शोल्डर हो गया आपका, ठीक है, हिप हो गया, कोई भी जॉइंट्स है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से जब वो
दूसरी प्लेस पे चल जाते हैं, मूव अवे हो जाते हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिसलोकेशंस। तो डिसलोकेशन हमारी बॉडी में मोस्टली कहाँ कहाँ पे होता है? नंबर 1, शोल्डर डिसलोकेशन। shoulder dislocation, this is mainly what happened, जो हमारा मेन जो आपका बॉडी में अपर पोर्शन पे which bones are there, that is humerus। यहाँ पे हमारे मेन जो बोन होती है we call them humerus, और वो आपका शोल्डर के जो सॉकेट होते हैं उसमें फिक्स होती है, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन देयर इज ए एक्सट्रीम, आप कोई भी एक्सट्रीम मूवमेंट करते हो, ठीक है, कोई भी एनी इम्पैक्ट सरफेस पे गिरने से, कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है शोल्डर पे, तो व्हाट हैपन दैट पर्सन इज डिस्प्लेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस। शोल्डर का जो जॉइंट्स होता है वो अपनी जगह से मूव कर जाता है, अपनी जगह से निकल जाता है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड शोल्डर डिसलोकेशन। बेटा ये इतनी इजीली डिसलोकेट नहीं होते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ वेरी हार्ड, कोई सरफेस पे आप गिर जाते हो, कोई ऊंची जगह से फॉल डाउन कर जाते हो, या एक्सट्रीम कोई रोटेशन आप कर देते हो, मूवमेंट ऐसी कर देते हो, एट दैट सिचुएशन में ये आपका डिस्प्ले होने के आपके चांसेस होते हैं। और एक बार आपका ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्ले हो गया है, आपका डिसलोकेट हो गया है अगर शोल्डर, तो इट विल बी वेरी पेनफुल, ठीक है। तो व्हाट हैपन समटाइम यू हैव सीन, कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं मेरा मोढा उतर जाता है जब भी कोई ज्यादा मैं कोई एक्सट्रीम वर्क करता हूं, फिर उसको ठीक करना होता है, तो ये प्रॉब्लम आती रहती है, शोल्डर डिसलोकेशन। इसी में आपका नेक्स्ट आ जाता है एल्बो, एल्बो डिसलोकेशन, ठीक है, सेम है बेटा, एल्बो डिसलोकेशन, देन हिप डिसलोकेशन, जितनी भी ये मेजर जो आपके जॉइंट्स हैं, दोज हु आर इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रेगुलरली, whenever we are playing any sports activities, हम कोई गेम कर रहे होते हैं, तो मोस्टली आपका शोल्डर, एल्बो जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, ठीक है, देन आपका नी डिसलोकेशन, एंकल डिसलोकेशन, जॉ डिसलोकेशन, ये मेन आपके 5-6 जो होते हैं मेन पार्ट्स आपके होते हैं जहां पे डिसलोकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें एंकल हो गया आपका, एंकल डिसलोकेशन, ठीक है। एल्बो में भी सेम वही है आपका, अगर आपका जो ओरिजिनल प्लेस से ज्वाइंट डिस्प्ले हो जाता है, मूव अवे कर जाता है, दैट कॉल्ड एल्बो। हिप डिसलोकेशन, दैट इज सेम। बेटा डिसलोकेशन बहुत इजीली नहीं होता है किसी भी बॉडी पार्ट में, बिकॉज आवर जॉइंट्स आर दे आर फर्मली, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में वो होता है जब बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट आपका पड़ जाए या कोई बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट आप कर लेते हो, ठीक है, तभी ये डिसलोकेट होते हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस से। नीज का भी आपका ऐसा ही है बेटा, नी डिसलोकेशन, नीज में आपके नी कैप होती है, जो मोस्टली व्हाट हैपन देयर इज ए नी कैप, जिसको चपनी बोलते हैं, ठीक है, इन आवर वर्ड्स। तो जो आपका जो नी कैप होती है, व्हाट हैपन, वो आपके पटेला,
जो नी के ऊपर होता है वो वहां से स्लिप कर जाती है समटाइम। अगर आपका कहीं पे आप गिर गए हो, बहुत तेज इंपैक्ट कहीं पे आपका ग्राउंड के साथ हो गया हो, तो दैट नी कैप मूव अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और ये नी कैप जो होता है ये आपका बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। एंड समटाइम हम बोलते हैं जैसे शोल्डर रोटेशन करते हैं, आई रोटेशन, नेक रोटेशन, हिप रोटेशन, बट वी अवॉइड दिस नी रोटेशन। ठीक है, नी रोटेशन इसीलिए अवॉइड करते हैं कि वो जो नी कैप है वो कहीं स्लिप ना हो जाए। अगर आप कोई एक्सट्रीम जर्की मूवमेंट करते हो तो देन देयर इज ए चांसेस ऑफ दिस नी कैप मूव अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस। देन इसमें सिक्स्थ आपका आ जाता है बेटा जॉ। जॉ डिसलोकेशन। जॉ डिसलोकेशन में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इफ एनी पर्सन, किसी का भी अगर जॉ डिसलोकेट हो जाता है देन दैट पर्सन हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ। ठीक है, वो फिर उसको माउथ को क्लोज और ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है एंड इट विल बी पेनफुल। ठीक है, तो ये आपके मेन जो हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स इंजरी से रिलेटेड डिसलोकेशंस है, दैट इज शोल्डर, एल्बो, हिप, एंकल, नी एंड जॉ। ये 6 मेनली आपके बॉडी के जो ऐसे जॉइंट्स हैं वो जिनके डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जो जितने भी आपके ये मेन इंजरी से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर जॉइंट इंजरीज हो गया, बोन इंजरीज हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो गई, हार्ट इंजरीज हो गई है, जितने भी आपके ये टॉपिक हैं इसमें रिगार्डिंग इंजरीज, इसके लिए बेटा प्रिकॉशंस या इसके कॉजेज, ट्रीटमेंट, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंजरीज। बोन इंजरीज है वहां पे आपको क्या करना है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है वहां पे आपको क्या करना है, वो सारे आपके डिफरेंट एज वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर। अब आपका जो डिसलोकेशन है ये क्यों होता है, आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ट्रीटमेंट क्या है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, मेन जितनी ये इंजरीज है आप बेटा इसके मेन कॉजेज क्या है, मेन कॉजेज आपका क्या होता है, ओवर यूज, ठीक है, एक्सीडेंट, दैट इज द मेन रीजन। एक्सट्रीम कोई फोर्स अप्लाई करते हो, जब आप मूवमेंट ऐसी करते हो उससे भी डिसलोकेट हो जाता है। प्रिकॉशंस हमने क्या लेने इसमें, प्रिकॉशंस मेन बेटा सेफ्टी, सेफ्टी तो हर चीज जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको हर कोई भी एक्टिविटीज आपकी स्पोर्ट से रिलेटेड है तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, you have to follow the rule and regulations, principles of that particular activities. Then treatment क्या है, treatment मेन क्या इसका है हमारा, हमने फर्दर उसको क्या करना है, अगर किसी को ये डिसलोकेशन होती है, इंजरीज हो गई है, तो उसको हमने आगे उसको और सीवियर होने से रोकने के लिए उसको क्या करना है, इमीडिएटली उसको हमने डॉक्टर की एडवाइस लेनी होती है। ठीक है, उसको हमने रेस्टिंग पोजीशन पे रखना होता है एंड वी हैव टू अप्लाई आइस। और आपको बेस्ट एक एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, व्हेन एवर किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम होती है, जॉइंट से रिलेटेड है, फ्रैक्चर है, अगर आप वहां पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आप वहां पे आइसिंग करो। ठीक है, अगर आपने आइसिंग प्रॉपर कर दी है, आफ्टर फ्यू आवर्स if there is a still swelling or that particular part, it means कि then injury is severe. Otherwise क्या होगा, अगर आपने आइसिंग प्रॉपर कर ली है, स्वेलिंग नहीं आती है, तो इट मीन्स कि वो रिकवरी आपकी 1 वीक में इजिली हो जाएगी। बट इन केस ऑफ स्वेलिंग इज देयर एंड सीवियर पेन इज देयर, देन इमीडिएटली
दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन को हमको इमीडिएटली फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर से कंसर्न करना बहुत जरूरी है। और एज वी डिस्कस अर्लियर, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट ब्रीफ। some of the main causes, ठीक है, that is the main causes regarding personal, that is not proper warming up and cooling down, ठीक है, फुटवेयर आपका प्रॉपर नहीं है, क्लोथिंग्स आपकी is not as per the requirement of the game, then poor nutrition, age factor, weight, size, poor posture. These are the few personal, जो आपकी personal related reasons हैं। Then आपका environmental, जिसको हम external बोलते हैं, that is improper condition of the ground, facilities are not proper, first aid proper नहीं होती है, अगर lack of medical checkup before we have to start any activities, first of all we go through medical checkup, and wrong method of training. These are the few overuse, fatigue. These are the some of the main points that we have to keep in our mind whenever we are going for any activities. These are regarding the injuries. ये आपका इसमें टॉपिक में सारा we discuss regarding the different injuries, soft tissue injuries, bone injuries, dislocations, prevention, causes of sports injuries. अब हमारा जो बेटा नेक्स्ट इसमें मेन टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट एड। First aid, what is the aim of first aid and objective of first aid? These are the few points we have to discuss. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एड क्या होता है आपका? फर्स्ट एड मीन्स बेटा व्हेन it is referred to an initial or first help that is given to an injured or ill person. हमने किसी भी इंजर्ड पर्सन को, ठीक है, इमीडिएटली जो हेल्प हम देते हैं उसको, दैट इज फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड बेटा आप तभी आप प्रॉपर दे सकते हो अगर आपको लिटिल बिट इफ यू हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग द इंजरीज। ये आपको चैप्टर में इसीलिए इंजरीज, डिफरेंट इंजरीज के बारे में बताया, सो दैट यू कम टू नो कि विच टाइप ऑफ इंजरीज इज देयर, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, और इन विच इंजरीज विच टाइप ऑफ फर्स्ट एड वी हैव टू गिव। व्हेन यू हैव अ नॉलेज, व्हेन यू नो अबाउट द इंजरीज, then you will be able to give proper first aid. फर्स्ट एड हम तभी अच्छी तरह दे सकते हैं अगर हमको इंजरीज की नॉलेज होगी। तो फर्स्ट एड का मतलब सिंपल है कि हमने किसी को इमीडिएटली हेल्प जो हमने देनी होती है इंजर्ड पर्सन को, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। और हमारा फर्स्ट एड का जो एम होता है, मेन एम क्या है? दैट इज सिक्योर लाइफ। ठीक है, किसी की लाइफ को हमने सिक्योर करना है बाय गिविंग द इमीडिएटली हेल्प। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ठीक है, फर्स्ट काम तो हमारा हो गया फर्स्ट एड। व्हेनेवर वी फाउंड एनी पर्सन इज इंजर्ड, वी हैव टू गिव देम immediately help, that is first aid, and our main aim is to secure the life of that injured person.
देन नेक्स्ट आपका ये आपका एम हो गया मेन, देन योर ऑब्जेक्टिव्स। एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स? मेन ऑब्जेक्टिव्स बेटा, सबसे पहले हमारा इसका होता है टू प्रिजर्व लाइफ, देन प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियसनेस। अगर सपोज कोई आदमी बेहोश हो रहा है तो हमने उसको बेहोश नहीं होने देना है। उसको आप बातें करो, उसको हिलाओ थोड़ा, उसको पानी से वाटर्स के उस पे माउथ पे थोड़े, जिसको हम बोलते हैं ऐसे चीटे मार देते हैं हम, ठीक है, सो दैट उससे कोई बातचीत करो वो अनकॉन्शियस ना हो जाए। देन प्रिवेंट इंजरी और इलनेस बिकमिंग वर्स। कोई भी अगर आपका इंजरीज है वो और उसकी कंडीशन खराब होने से बचाना है हमको। देन रिकवरी, उसको हमने प्रॉपर उसको रिकवरी देनी है, जो भी हम रिकवरी के लिए वहां पे कर सकते हैं, बेस्ट यूज एट दैट टाइम। देन मेडिकल एड, ठीक है, मेडिकल एड, फर्स्ट एड के लिए हम जो भी नियर बाय आपके वहां पे हो, डॉक्टर्स हैं, कोई भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, सो दैट, और उसके जो सफरिंग है उसको डिक्रीज करने के लिए, पेन को, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दीज फ्यू ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टू कंसीडर इन आवर माइंड। कभी भी कोई भी ऐसा आपको इंजर्ड पर्सन मिल जाए या कोई प्रॉब्लम जिसको आपने फर्स्ट एड देनी है, तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है कि उसकी रिकवरी होनी चाहिए, कंडीशन और खराब ना हो उसकी, ठीक है, उसको हमने कॉन्शियस रखना है, अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए, होने देना है। तो उसके लिए सम प्रिंसिपल्स आर देयर दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, ठीक है। जो हमने फर्स्ट एड क्या है, हेल्प, इमीडिएट हेल्प। एम हमारा सिक्योर लाइफ करना, ऑब्जेक्टिव हमारा है उसको अनकॉन्शियस नहीं होने देना, उसकी कंडीशन को वर्स नहीं होने देना है, ठीक है। मेडिकल एड प्रॉपर उसको मिलनी चाहिए टू डिक्रीज पेन एंड सफरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके लिए देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है? दैट इज इमीडिएट एक्शन। जो हमको मेन चीज अपने माइंड में रखनी है, दैट इज जो आपका एक्शन है, ठीक है, वो एकदम क्विक होना चाहिए, इमीडिएट। अगर आप सोचोगे, सोचने लग जाओगे, देन यू आर वेस्टिंग द टाइम। आपको क्विकली अपना एक्शन लेना होता है, और मेन चीज है कि डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है कभी भी सिचुएशन में, ठीक है। अगर फर्स्ट एडर ही पैनिक हो जाएगा तो वो इंजर्ड पर्सन की हेल्प कैसे करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकते हो आप नियर बाई, दैट यू हैव टू यूज प्रॉपरली, ठीक है। देन कल्चरल अवेयरनेस, वी शुड नो द कल्चरल अवेयरनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। उसको हमने उसके कल्चर के रिगार्डिंग भी उसको हेल्प करनी है, और जितनी भी हेल्प आप कर सकते हो नियर बाई, वहां पे कोई और लोग हैं, आपने किसी उसको पिक करना है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, जो भी रिसोर्सेज आप वहां पे अपने यूज कर सकते हो, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, और इमीडिएटली आपको विदाउट एनी पैनिक आपको वो करना है। और बेसिक आपको एक चीज इसमें बहुत जरूरी है,
जो डिफरेंट टाइप की जो इंजरीज हैं उसकी अगर आपको नॉलेज होगी, सपोज इफ देयर इज ए इंजरी रिगार्डिंग कार्डियक अरेस्ट, देन व्हाट यू हैव टू डू, होता है ना, हम सीपीआर ऐसे हार्ट पे प्रेशर करके पंपिंग करते हैं, समटाइम ऑक्सीजन माउथ टू माउथ हम देते हैं, यू हैव सीन इन सो मेनी डॉक्यूमेंट्री या मूवीज में आपने देखा होगा, या फर्स्ट एड का कोई टॉपिक देखा होगा। तो दीज आर द फ्यू टेक्निक्स, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी स्प्रेन फ्रैक्चर, वहां पे आपने क्या करना है, देन देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट एड। अगर कहीं ब्लीडिंग होती है, बर्न हो गया, तो वहां पे आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इंजरीज यू हैव टू गिव द फर्स्ट एड। अगर आपको पता है, आपको नॉलेज होगी, तभी आप फर्स्ट एड दे सकते हो ना। तो दैट, उसके लिए क्या होगा, आपको इंजरीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और इसमें जो मेन सारा कुछ इसका एक लास्ट में जो मेन है वो दैट इज प्राइसर। ये सारी आपकी इस वर्ड में समरी है रिगार्डिंग फर्स्ट एड, ठीक है। प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहेबिलिटेशन। इन वर्ड में आपकी सारी फर्स्ट एड आ गई। अगर आपको इन वर्ड का मीनिंग पता लग गया, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ऑल वर्ड्स। प्रोटेक्शन, ठीक है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ रिगार्डिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी। देन रेस्ट, इफ देयर इज एनी इंजरीज व्हाट वी हैव टू डू, इमीडिएटली रेस्ट। नेक्स्ट कंप्रेशन, हमने उस एरिया को कॉम्पैक्ट कर देना है, जैसे जिसको हम बोलते हैं गरम पट्टी होगी है, बैंडेज होगी है, उससे कवर कर देना है, जिससे वो फर्दर मूवमेंट ना हो उस पार्ट की, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्शन आपका अच्छा होगा व्हाइल यू आर प्लेइंग, व्हाइल यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज, तो इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंजरीज इफ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ प्रॉपरली, ठीक है। अगर सपोज इंजरी फिर भी हो गई है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप रेस्ट, don't further go for that activities. Sometime what happened, due to the negligence of the particular person or not knowledge regarding that activities, that person continue the activities, so what happened, तो आपको इंजरीज और ज्यादा हो जाएगी। अगर इंजरीज आपको सपोज माइनर हुई है तो वो सीवियर हो सकती है। नेक्स्ट आपका आइस, ऑलवेज अप्लाई इमीडिएटली आइस, ठीक है। जहां पे भी आपके बोन इंजरीज हैं, फ्रैक्चर्स हो गया, स्प्रेन स्ट्रेन में मेनली होता है, फ्रैक्चर में भी अगर आप लगाओगे तो स्वेलिंग कम होगी उस एरिया में, ब्लड क्लॉटिंग कम होगी है। देन कॉम्प्रेशन, उस एरिया को आप बांध दो सो दैट दैट पर्टिकुलर एरिया उसकी मूवमेंट ना हो। देन एलिवेशन, उस पार्ट को हम हार्ट से ऊपर रखते हैं सो दैट द ब्लड क्लॉटिंग कम होगी, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। देन एलिवेशन के बाद रिहेबिलिटेशन, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ व्हेनेवर एनी इंजरीज ऑकर। उसके बाद हमने उस पर्सन को सेम उसी प्लेस पे लेके आना है जहां पे उसको इंजरी हुई, जैसा वो इंजरी से पहले था, उसको हमने रिफ्रेश करना होता है। दैट इज अ rehabilitation program. Now this chapter is over. In next lecture we will discuss the next chapter.